प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, जैसे सामान्य भाषा में लास्टिक कह देते हैं, रबर कह लीजिए। हम जानते हैं कि रबर को बल लगाकर अगर खींचा जाए तो वो लंबाई में बढ़ जाती है, और छोड़ा जाए तो फिर वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। जैसे एक तार है या रबर कह लीजिए, ये दृढ़ आधार है, यहाँ से लटकी हुई है। अगर ये तार है कैपिटल L लंबाई का और हम इस पर m द्रव्यमान का वेट लटकाते हैं, पृथ्वी m×g बल इस पर लगाती है, बल की दिशा में ये चलेगी, इस तार की लंबाई में स्मॉल l वृद्धि मान लीजिए हो जाती है। अब l लंबाई बढ़कर ये तार ठहरा हुआ है, पिंड ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ है इसका अर्थ ये हुआ इस पर नेट बल 0 है, और हम जानते हैं कि पृथ्वी के द्वारा इस पर नीचे की ओर m×g बल लगा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ इस पर कोई न कोई बल ऊपर भी लगा हुआ है, तभी तो नेट बल 0 है, तभी तो ये ठहरा हुआ है इस अवस्था में। तो ऊपर की ओर जो बल लगा हुआ है, यही बल ये तार लगा रहा है अपनी दिशा में, ऊपर की ओर लगा रहा है, यानी ये तार में पैदा हो रहा है ऊपर की ओर, और चूंकि तार इस बॉडी से टच है तो इसीलिए बल से ये खींच रहा है। अगर पिंड हटा दें यहाँ से तो इसी बल के कारण ये तार वापस यहाँ आता है, यानी इस गुण को प्रत्यास्थता हम कहते हैं। अब हुआ क्या है, हमने बाहर से एक बल लगाया, गुरुत्व बल, इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, ये ठहर गया, इस तार में एक वापसी ऊपर की ओर प्रत्यानयन बल पैदा हो गया। एक तरह से आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहिए इसको, अंदर ही पैदा हुआ, प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ। कैसे? लंबाई में वृद्धि नीचे की ओर हुई और छोड़ते ही ये ऊपर जाता है, और ऊपर जाने का मतलब हुआ कि कोई ना कोई ऊपर बल लगा हुआ है। यही जो ऊपर की ओर बल लगा हुआ है, नीचे बल लगाने से यही आंतरिक प्रतिक्रिया बल हो गया। इसी बल के कारण ये वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है। तो देखिए, एक शब्द है दाब। दाब का अर्थ होता है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल। प्रतिबल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल। विकृति उस किसी भी वस्तु के आकार अथवा आकृति में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसे हम विकृति कहते हैं। एक शब्द होता है रूप। रूप का मतलब है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, आकार और आकृति। आकार और आकृति को मिलाकर रूप कह दीजिए। वो बल जो किसी वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन कर दे, विकृत कर दे आकार और आकृति को, रूप को विकृत कर दे, वो विरूपक हो गया। जैसे यहां बल लगाया गया है, इस बल के कारण इसकी लंबाई परिवर्तित हो गई, तो ये भी एक विरूपक बल हुआ। और आंतरिक प्रतिक्रिया बल F था और ये एरिया A था। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल F/A, अगर A इसका क्षेत्रफल है, तो ये एक तरह से प्रतिबल हो गया। और चूंकि ये प्रतिबल लंबाई के अनुदिश है, लंबाई के समांतर है, इसलिए इसको समांतर अनुदिश अनुदैर्ध्य शब्द का इस्तेमाल होता है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल यहां A एरिया पर लंबाई के लंबवत F बल लग रहा है, तो F/A, F चूंकि m×g के बराबर है, R अगर त्रिज्या हो तार की, तो एरिया हो गया अनुप्रस्थ परिच्छेद का
अनुप्रस्थ परिच्छेद लंबाई के लंबवत वाला, पाई आर स्क्वायर। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल mg अपॉन पाई आर स्क्वायर ये हो गया। विकृति मतलब रूप में विकृत हो जाना, आकार अथवा आकृति में परिवर्तन। अब चूंकि यहां लंबाई में परिवर्तन हुआ है, लंबाई में विकृति आई है और लंबाई के समांतर आई है, इसलिए इसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और विकृति का मतलब है भिन्नात्मक परिवर्तन, आकार अथवा आकृति में भिन्नात्मक परिवर्तन। यहां लंबाई में परिवर्तन हुआ है तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई भिन्न बन गई, एक तरह से भिन्नात्मक परिवर्तन। अब जैसे यहां देखिए, एक ऐसे मान लीजिए ये बर्तन है, द्रव भरा है, ऊपर एक पिस्टन लगा है, इसका आयतन V है और इसका एरिया A है। अब मान लीजिए यहां दाब पड़ रहा है, जैसे ये पिस्टन पहले मान लीजिए यहां था और यहां से करके इसको ऐसे कर दिया, तो क्या होगा? पहले आयतन पूरा V था और इसको दबाकर इसके आयतन में परिवर्तन डेल्टा V मान लीजिए कर दिया, तो दाब कितना डाला? F अपॉन A। क्योंकि जब ये पिस्टन यहां होगा, यहां दाब बढ़ेगा और ये इस पर बल ऐसे लगाएगा, तभी तो ये छोड़ते ही वापस इधर जाता है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहिए। क्षेत्रफल के लंबवत बल F अपॉन A, तो ये अतिरिक्त दाब डाला है डेल्टा P, अगर इसको हम कहें। आयतन विकृति, चूंकि आयतन में परिवर्तन हुआ है तो भिन्नात्मक परिवर्तन मतलब आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो B यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक डेल्टा P बटे डेल्टा V बटे डेल्टा V। यहां माइनस साइन इसलिए लिखा है क्योंकि दाब बढ़ाया है और आयतन घटा है। यहां बल लगाया और बल की दिशा में बढ़ गई लंबाई, तो ये L अपॉन A, L ये अनुदैर्ध्य विकृति हो गई और आयतन विकृति होगी डेल्टा V अपॉन V। F आंतरिक प्रतिक्रिया बल था, A एरिया पर था, एरिया के लंबवत था, तो इसलिए ये प्रतिबल हो गया। और ये देखो, यहां देखिए, ये एक वस्तु कोई है, ये सिरा इसका फिक्स किया गया है और ऊपरी सतह पर स्पर्श रेखीय बल लगाया। तो स्पर्श रेखीय बल लगाने से क्या होगा? ऊपर की सतह आगे खिसक जाएगी। इस वस्तु ये आकार की थी, ये स्थान यहां चला गया तो तिरछी हो गई, यह स्थान यहां चला गया, यहां से थीटा कोण घूम गया, थीटा कोण। तो स्थिर सतह से y लंबाई मान लीजिए ये थी, स्पर्श रेखीय बल लगाया, ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल A था, तो A क्षेत्रफल पर F स्पर्श रेखीय बल हमने लगाया, तो क्या होगा? जब ये थीटा कोण पर ऐसे झुक जाएगी, अगर हम बल हटाएं तो बल हटाते ये वस्तु वापस इधर आती है। बाह्य विरूपक बल हटा दें और वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। और प्रत्यास्थता के लिए एक हुक का नियम है। हुक का नियम ये है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की सीमा का अर्थ है कि बाह्य प्रतिबल लगाएं, विरूपक बल लगाएं, विरूपक बल रूप को बदलने वाला, लंबाई बदल दे, आयतन बदल दे, उसकी आकृति बदल दे, और विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। अगर इतना विरूपक बल लगा दें कि वस्तु बाह्य बल हटा लेने पर प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास नहीं करे, तो वो प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर हो गया। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है, या प्रतिबल बराबर विकृति इंटू प्रत्यास्थता गुणांक। समानुपाती निशान हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह एक नियतांक लगाते हैं, ई कह लीजिए प्रत्यास्थता गुणांक, तो ई का मान प्रतिबल बटे विकृति हो गया, इसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यहाँ लंबाई में है तो लंबाई प्रत्यास्थता गुणांक या अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, यहाँ आयतन में है तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और यहाँ
एक तरह से रूप में है, न लंबाई बदली है, न चौड़ाई बदली है, न आयतन बदला है। इसकी स्थिति यहाँ से यहाँ हो गई थीटा कोण पर। विकृति यहाँ इस थीटा से ही मापी जाती है। स्थिर पृष्ठ से जो ऊपरी सतह है और इसका विस्थापन, यानी ऊपरी सतह का विस्थापन बटे स्थिर सतह से इस सतह की दूरी, लंबिक दूरी, एक तरह से दिस अपॉन दिस कह लीजिए, यानी लंब बटे आधार, एक तरह से थीटा के लिए टेन थीटा कह लीजिए। तो ये अपरूपण विकृति हो गई और प्रतिबल हो गया F अपॉन A। तो प्रतिबल बटे विकृति प्रत्यास्थता गुणांक है। अगर ये लंबाई के रूप में है तो अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन के रूप में है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और रूप के रूप में है तो ये दृढ़ता गुणांक या अपरूपक गुणांक कहलाता है। तो अपरूपक प्रतिबल F अपॉन A, अपरूपण विकृति डेल्टा x अपॉन x टेन थीटा के बराबर है। तो बिल्कुल सीधी बात है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी इसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक भी, यंग वैज्ञानिक के नाम के आधार पर कहते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, यहाँ अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति F अपॉन A अपॉन L अपॉन L, ये mgl अपॉन पाई r स्क्वायर L आ गया। यहाँ आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अभिलंब प्रतिबल, दाब कह दीजिए इसको, जो डाला गया है, बटे आयतन विकृति। यहाँ माइनस का साइन इसीलिए है कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। और ये दृढ़ता गुणांक अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति F अपॉन A थीटा, ईटा से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो ये बिल्कुल एकदम सामान्य बेसिक जानकारी हो गई। अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे।